ओम परमात्मा नमः। मित्रों, मैं वीडियो इस समय 3 दिन 4 दिन बना रहा हूँ यथार्थ गीता पे। अब मित्रों समय नहीं मिल पाता, अभाव है, इतनी गर्मी पड़ रही है, 2 पंखा चल रहा है, परंतु पसीना हो रहा है। अब मित्रों मैं एक बात बता दूँ आपसे कि यथार्थ गीता पे वीडियो बनाना कोई साधारण बात नहीं है। बिना उस मार्ग में चले आप 2 शब्द नहीं बोल पाएंगे, तो है। और मुझे पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता है। मैं क्या पढ़ूँ, बस एक बार देख लेता हूँ अपने महाराज जी का नाम लेके, अभिरानी महाराज का, परमानी महाराज का, सदगुरु कबीर महाराज का, रमदास महाराज का। क्या बोलता है, मैं बोलता हूँ, ईश्वर बोलता है, मैं क्या बोलूँगा। मैं तो उसी से बोल रहा हूँ, जो श्वास चल रही है वही बोल रहा है, वही तो है ईश्वर। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था जिस काल में मनुष्य इंद्रियों को भोगों का रस नहीं लेता है, आवश्यकता समझ करता है, उसी पूर्ति करता है खाई स्थान की, और इसे मन से इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर दी है, तो जो भी करा समाज कल्याण के करता है। और कर्मों में भी उसकी आसक्ति नहीं है कि नहीं कि मैंने वो कर्म किया तो उस कर्म की प्रतीक्षा में वो फल के विषय में खड़ा है कि फल मुझे मिलेगा। अगर उसको फल नहीं किया, उसको लाभ हानि जब नहीं मिलेगा ना, तो सुख दुख होगा ना, सुख दुख चक्कर फंस जाएगा, लाभ हानि चक्कर, जय मान अपमान का। तो क्या इससे ऊपर उठना है, हमें कर्म करना है कि कर्म की प्रतीक्षा में नहीं करना कि उसको कर्म करके तुमको फल ही प्राप्त होगा। ऐसा समझ जो कर्म करता है वो मनुष्य क्या होता है, अभी अपने राग द्वेष से, सुख दुख लाभ हानि से ऊपर नहीं उठा है, वो उसका जो आत्मा अभी तृप्त नहीं हो चुका है, उस स्वयं क्या उसको भी जानकारी नहीं, उसको ज्ञान नहीं है, उसको अनुभव नहीं हो पाया परमात्मा का। मेरी बात समझ। और ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो मित्रों, गर्मी बहुत पड़ रही, मन नहीं करता है, परंतु 30 तारीख तक यहाँ एसी लग जाएगा। 30 तारीख तक, 1 तारीख तक, कल का महीना है ये, 31 का है, 30 का मई है, हाँ, तो एसी लग जाएगा। तो मित्रों, हम आते हैं लाभ क्या होता है, इस योग साधना से पहले लाभ क्या होता है कृष्ण बताना चाहते हैं। उद्धरेदात्मनात्मना मानं वसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मतलब इसको मैं बता दूँ, ये हवा बड़ा गर्म हुआ है, इसको पूछने में काम ये सब आता है मंत्री आगे से। मेरे को विद्युत तो बहुत छोटा नया, ऐसा बहुत स्पेशल होता है मित्रों, ये अंडू झंडू नहीं है, बहुत ही VIP होता है, समझ लीजिए। तो कृष्ण कहना चाहते हैं कि उद्धरेत आत्मना ना आत्मन वसादयेत्, आत्मन वसादयेत्, आत्मा हूँ आत्मनो बंधुरात्मा और रिपुरात्मा। मतलब कृष्ण कहते चाहते, हे अर्जुन, मित्रों बता रहा हूँ कि कृष्ण कहना चाहते कि हे अर्जुन, है मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे साथी, निकला जान ले बेटा कि जिसने अपने आत्मा के रहते ही आत्मा का उद्धार कर लिया, ये सही के रहते उस आत्मा का उद्धार हो सकता है। तो ये सही नहीं तो आत्मा कहाँ रहेगी। तो जो इस जन्म में आपने जन्म प्राप्त कर लिया है, मैं कहता हूँ तुम तो मेरे अंदर गीता अंदर उतर गया मेरे,
मैं पढ़ूँ न पढ़ूँ उससे न मुझे कोई लाभ न कोई हानि होने वाला है, बस गुरुओं का आशीर्वाद मिल सके। अब मैं बोल देता हूँ। तो कृष्ण कहना चाहते हैं कि अर्जुन ऐसा ना देखो बेटा, हाँ तुम मेरे भाई हो, मेरे मित्र हो, मेरे बुआ लड़के हो। जो मनुष्य आत्मा इस शरीर की होती इस आत्मा का उद्धार न कर ले तो उसका यहाँ जन्म लेना ही पाप है। वो आत्मा का उद्धार भी नहीं कर रहा, वो समाज कल्याण का भी नहीं काम कर रहा है, वो प्रेम का भी काम नहीं कर रहा, प्रेम भी नहीं कर रहा है किसी से, उसके भी किसी के प्रति प्रेम वही नहीं है। तो उस मेरे गुरु कबीर कहते हैं मित्रों कि प्रेम न बाली उपजे, प्रेम न हाट बिकाए राजा पर। मतलब प्रेम न बिकने वाली चीज़ है, न हाट बाजार में बिकने वाली चीज़ है, और न वो खेती पैदा करने वाली चीज़ है। वो तो आत्मा उसे ही मन में उत्पन्न होता है। और जो समाज में जिसमें प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं, सबूरी नहीं है, ऐसे मनुष्य का जन्म लेना ही पाप, वो पापी है, वो निराधम है, वो नरों में अधम है। वो जिसके अंदर समाज का प्रेम नहीं है, दूसरे के करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, वो आत्मा काम भी नहीं कर रहा, आत्मा का उद्धार भी नहीं कर रहा है, ऐसे मनुष्य का जन्म लेना ही पाप। मित्रों, दिल देखे चेहरा न देखे, चेहरा देखे कितने को मिटा, और दिल सच्चा और चेहरा झूठा। ये मेरा टोपी मत देखिए, मेरा ये चश्मा मत देखिए, मेरे अंदर जो बैठा कृष्ण है उसको देखिए। उसी का आशीर्वाद। तो कहते कि कृष्ण कहना चाहते हैं ना कि मतलब देखो अर्जुन क्या ना कि जिससे आत्मा, अब तुम शरीर का उद्धार तब करोगे आत्मा का जब सही रहेगा, और जब शरीर ही नहीं तो तुम आत्मा का उद्धार कैसे कर सकते, तुम नहीं कर पाओगे। इसे शरीर का होना बहुत जरूरी है, और इस जन्म में ही संभव है उस आत्मा का उद्धार। और क्या कर रहे हैं कि उद्धत आत्मा, अपने आत्मा का मनुष्य चाहे तो अपना उद्धार स्वयं ही कर सकता है। अपने आत्मा का उद्धार केवल मनुष्य ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, परमात्मा भी नहीं कर सकता है। और गुरु क्या करता है, वो रास्ता बताता है, क्योंकि गुरु तो परमात्मा का अटैचमेंट है, उसका वो परमात्मा से लगा हुआ महापुरुष है। तो परमात्मा उसको निर्देश करता है, सदगुरु को कहता है कि ऐसे करो, ऐसे मेरे भटके हुए जितने हंस हैं उन सब हंस को मेरे पास लाओ, तुम्हारा यही काम है। तो सदगुरु क्या करता है, सदगुरु क्या होता है, परमात्मा का वो होता है, एजेंट तो नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि वो परमात्मा का ही भेजा हुआ दूत होता है। समझ आया ना? मैं तो इसको मैं निकाल रहा हूँ, इसमें अलमारी में कबाड़ में, समझ आया ना? तो कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि अर्जुन बेटा अपने तू आत्मा का उद्धार कर ले, इस मोह माया के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत कर तू। ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य इस जन्म से पहले तुमको जानते थे, ये तुम्हें जानते थे? नहीं जानते थे, परंतु तुम से मोह करो, माया करो। मेरे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सस्ता मेरे भाई बंधु सखा मित्र सब करें, मैं कैसे ही पृथ्वी चलाऊँ? और वो तुम्हारा क्या कर रहे हैं, और तुम्हारी पत्नी का क्या कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी का चिन्ह कर रहे हैं। अच्छो तुम्हारी पत्नी क्यों कर रहे हो, नारी का अपमान कर रहे हैं, और नारी का अपना द्रौपदी का अपमान नहीं है, क्या नाम था द्रौपदी नाम था, हाँ पांचाली नाम था वही। तो द्रौपदी का अपमान मत समझो, इसे संपूर्ण मानव समाज के नारी का अपमान समझो तुम, और इसे तुम अपना नारी अपना पत्नी समझ के युद्ध मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे तुम लाभ हानि दूसरे तुम फंस जाओगे, और जब तुम फंस जाओगे तो तुम वो जो चाहते हो, जो परम शांति चाहते हो, जो परम जो मार्ग हमसे पूछे हो, तुम मार्ग पर भटक जाओगे। और मैं कहता हूँ इससे तुम ऊपर हो, ये समाज कल्याण के लिए युद्ध करो ऐसा। तो ये मत समझो तुम्हारी पत्नी का यहाँ चिन्ह हुआ है, समझो कि नारी का अपमान हुआ है, और पूरे विश्व के नारी का अपमान हुआ है। मित्रों, हमारा गीता बहुत लोगों को सिखाता है, ऐसे नहीं कहता है वसुंधरा कुटुंबकम, पूरा संसार ही क्या है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। ये हमारा धर्म बताता है, ये हमारा शास्त्र बताता है, ये हमारा इतिहास बताता है, ये हमारे कर्म बताते हैं। कौन सा धर्म ऐसा कहा गया है? मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कृष्ण इस तरह करना चाहते हैं, इसलिए निस्वार्थ वस्तु तू कर्म को कर, जो मैं यज्ञ की प्रक्रिया बता रहा हूँ कि यीशु अपने आत्मा का उद्धार तो करना चाहता है, तो तुम आत्मा ही आत्मा में तो तृप्त हो जा। मैं तो मैं एक ही पढ़ूंगा, बड़ा लंबा बोलना पड़ेगा इस पर। तो अपने आत्मा ही आत्मा में तुम तृप्त जाओ। मैं तो मैं ऐसा करता हूँ, मतलब ऐसे बोल देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, उसको अनुभव करता हूँ, तो जीवन अपने अभ्यास में जाता हूँ मैं। ये अभ्यास भी चल रहा है, ये 6वां अध्याय
ये 14वां श्लोक है, 5वां श्लोक है, 5वां श्लोक है। तो कृष्ण यही कहना चाहते हैं, आदमी मनुष्य अपने आत्मा का उद्धार स्वयं कर सकता है, किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो सद्गुरु होता है वो मार्ग बता सकता है, वो यज्ञ की प्रक्रिया बता सकता है। जैसे श्री अंगानी महाराज यहाँ पे फोटो का लगा हुआ मित्रों, ये बता सकते हैं, ऐसे महापुरुष बता सकते हैं। जैसे पंडित रवि शर्मा हैं, मध्य प्रदेश में हैं, वो भी 16 तारीख कब चले गए वहाँ से, मुझे मिलना, मैं मिल नहीं पाया, आ गए हुए हरियाणा में। तो मुझे मिलना है, मिलूंगा। तो श्रद्धा भाव जब मैं उस लायक हो तो खुद मैं सद्गुरु में मुझे बुला लेंगे, मुझे किसी के यहाँ जाने की सकता नहीं है। जब मैं उस लायक हो जाऊँगा तो सद्गुरु खुद मेरे पास आएंगे और अपना संदेशा भेजेंगे कि जाओ जो है करो, आओ मेरे पास। तो यही बात है, समझ लीजिए आप। तो अपने आत्मा का उद्धार आप स्वयं कर सकते हैं, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा नहीं कर सकता है। आप अपनी बुराइयों को छोड़ दीजिए, स्वयं दृष्टा भाव से अपने कर्म को देखने की आप धीरे धीरे करते 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 आपको अभ्यास रहेगा कि आप बुरा क्या कर रहे हैं, आप झूठ को बोल रहे हैं, आप असत्य क्यों बोल रहे हैं, किसी को कब छल रहे हैं, ये सब किसी की चापलूसी आप कर रहे हैं। चापलूसी के परमात्मा करनी चाहिए, किसी की नहीं करनी चाहिए, ना स्वयं की करनी चाहिए, आत्मा की करनी चाहिए। आत्मा से अपनी बुराइयों को छोड़ दीजिए, परित्यक आत्मा आचरण करिए। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मधन आचरण, ब्रह्म जैसा। ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं तो किसी का पति के साथ संभोग करें, किसी महिला के साथ संभोग करें, इसका मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब ये सब नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म जैसा आचरण। और ब्रह्म क्या है? आत्मा। आत्मा क्या? आपके अंदर स्थित है। आत्मा जो कहती है वो करिए आप। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा हमेशा सदी। मेरा अनुभव में तो 20 साल का अनुभव है मेरा, मैं अभी अभ्यास कर रहा हूँ। ये केवल अभ्यास से होगा। मेरे गुरु कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे सगड़ा, ऋतु आए फल हो, फूल आया है फल हो। तो धीरे धीरे कुछ होता है, सब इकट्ठा ना हो जला। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या समझ रहे हैं? तो एक ही बार नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। कोई जब माली बागीचा लगाता है फूल, तो सब पौधों को सींचता है, तो क्या तुरंत फलाते हैं? फुलत नहीं, धीरे धीरे होता है। और कृष्ण भी यही बात करते हैं कि अर्जुन सब अभ्यास किए हैं, और बिना अभ्यास से क्या करते हैं? अभ्यासम शस्त्रेण, संन्यासन अभ्यासम शस्त्रेण, मतलब कहते हैं संन्यास से ही, अभ्यास से ही शस्त्रेण, संन्यास रूपी मतलब ज्ञान रूपी, वैराग्य रूपी शस्त्र से तू इस माया को काट। जो ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम स्वसम प्रावरब्धम छद्दां शेष प्रणाली यस्तम विश्वविदित। जो ऊर्ध्वमूलम रूपी जो माया रूपी जो वृक्ष है, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश सींच रहे हैं उस परमात्मा को। इनको जब तुम काटोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जब काटोगे, सतोगुण तमोगुण रजोगुण जब तुम काटोगे, जब क्या किससे काटोगे? वैराग रूपी शस्त्र से, वैराग रूपी तलवार से। वैराग का मतलब क्या होता है? वैर धन अज्ञ, मतलब जिसका वैर ही अज्ञ, अज्ञानता ही वैर, ज्ञान। ज्ञान रूपी शस्त्र से इस माया रूपी शाखा स्वतंत्र प्रावरब्धम छद्दां से काटोगे, तो उस परम सत्य को, उस परम धाम को तुम प्राप्त होगा। तदति प्राणी प्रति परि परिश्रम सेवाया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तदश्रम। मतलब कृष्ण कहना चाहते चौथा अध्याय के 34वां श्लोक में कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, तुम क्या करोगे कि इस वैराग्य की पिलाई से इस वृक्ष को तुम काट दोगे, जो ऊर्ध्वमूलम है, जो नीचे उसका जड़ें हैं, फिर पत्ते हैं, ऊपर जो है उसका जड़ें फैली है, तो उसको तुम काटोगे ना कैसे? ज्ञान रूपी तलवार से। तो ज्ञान रूपी तलवार किसके पास है? तो कहते तदति प्राणी प्रत्येन परि परिश्रम सेवाया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तदश्रम। मतलब उस महापुरुष के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनकी वंदना करो, सदगुरु के पास जाओ, अजानी महाराज बाबू, पंडित रवि शर्मा के पास जाओ, कबीर के पास जाओ, ऐसे महापुरुषों के पास जाओ, जब उनकी सेवा करो, उनका प्राण चरण दबाओ, स्पर्श करो, उनको सुबह वंदना, सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त उनके प्रणाम करो, तब वो सदगुरु से ज्ञान की बात कहेंगे। तभी तुम इस आत्मा का अनुभव कर पाओगे, तभी आत्मदृष्टि तुम बन पाओगे, तभी तुम्हें आत्मदृष्टा आएगी, तो तुम्हारे अंदर सब अहंकार जाएगा। सब कौन अहंकार मिटा सकता है? केवल सदगुरु मिटा सकता है, तो कोई मिटा सकता है। इसलिए कृष्ण कहना चाहते हैं कि उद्धृत आत्मा, अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं ही कर सकता है, और किसी की आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हैं? आत्मा है, आत्मा बंद होते। और जो मनुष्य होता है अपने आत्मा का ही शत्रु है, अपने आत्मा का ही मित्र है। अगर अपने आत्मा को गलत मार्गों पर जा रहा है, कुमार्गों पर जा रहा है, तो क्या करे? वो आत्मा को अधोध में डाल रहा है, अधोध में डाल, नर्क में डाल रहा है। अपने तो जो आत्मा शासन कर रहा है,
आत्मा इसी बात मान रहा है, आत्मा सबकी आत्मा के शासन ब्रह्मचर्य का आचरण कर रहा है, वो महापुरुष अपने आत्मा से उठित होकर उस परम पिता परमेश्वर को, परम धाम को ही क्या होता हो मिल जाता है चश्मा, समझ रहा ना, मिल जाता है जाके गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तौबा खुदा खैर करे खूब है करिश्मा, मिट्टी सब गाना याद रखता है हमको, श्लोक में क्या रहता है तो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे खूब है करिश्मा। तो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा है और तौबा खुदा खैर करे खूब है करिश्मा। तो गोरे गोरे मुखड़े पे काले काले चश्मा लगाते हैं, और मैं कहता हूँ जैसा गोरा गोरा ही मुखड़ा है ऐसे ही अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को बना लीजिए। काला चश्मा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मित्रों, सुबह काला करिए घास पे, चश्मे की आवश्यकता नहीं। ये बात समझ रहे हैं? तो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे खूब है करिश्मा। एक करिश्मा है उस परम पिता परमेश्वर ने आपको यहाँ एक करिश्मा है। बड़े भाग्य का मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का फल मिलता है। ये चश्मा लगाने के लिए, ये टोपी पहनने के लिए ये सब नहीं मिलता है मित्रों। ये परम पिता परमेश्वर के शरणागत होकर, सभी के शरणागत होकर इस आत्मा का उद्धार करना, ये कृष्ण कर बता रहे हैं कि मनुष्य अपनी आत्मा का स्वयं मित्र है और स्वयं क्या उसका शत्रु है। वो अपने आत्मा का उद्धार स्वयं कर सकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सदगुरु का होना जरूरी है। मैं पढ़ रहा हूँ तो मनुष्य चाहिए कि अपने आत्मा उद्धार करे, अपने आरोग्य में पहुँचाए, क्योंकि वह जीवात्मा स्वयं आत्मा का मित्र है। और मैं और कुछ लोग पढ़ रहा हूँ, समय काफी 11:30 बजे मित्रों, मैं काठ देखो पढ़ रहा हूँ। तो कहना चाहते हैं कृष्ण कि बंधुरात्मना येनात्मैव वा आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुवत्ते शत्रुतवे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कृष्ण कहना चाहते हैं कि जिस महापुरुष के द्वारा अपने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया, अपने मन पे विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसे ही मनुष्य का उसके लिए उसी का आत्मा जिसने अपने बुद्धियों को, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपनी बुद्धियों को अपने बस में कर लिया है। बस मतलब उसको नियंत्रण कर लिया अभ्यास के द्वारा, ज्ञान की शस्त्र से काट के। बात समझ है? तो उसे जिसने ऐसा कर लिया है तो क्या हो, वो अपनी आत्मा ही आत्मा में तृप्त हो चुका है, उसकी किसी की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी उसको नहीं चाहिए, उसमें कोई इच्छा नहीं। वो आत्मा मन तो मैं आत्मा में तृप्त हो चुका हूँ, मुझे संसार से कुछ भी नहीं चाहिए और न मुझे संसार कुछ देना है, न किसी से कुछ लेना है और न किसी को देना है, किसी की अपेक्षा नहीं। परमात्मा की अपेक्षा नहीं, मैं परमात्मा से कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ, नहीं चाहिए मुझे परमात्मा। जो परमात्मा मेरे अंदर, तो मैं कौन से परमात्मा खोज करूँ? कौन परमात्मा, कैसा परमात्मा? जो परमात्मा मेरे अंदर बैठा है तो मैं किस परमात्मा की बात करूँ? जो मेरे अंदर मन ना जान तो ना बस, तो वही बगल में छिजोड़ा बगल में छोड़ा और गली में ढिलोड़ा। जब आत्मा तुमको दे दिया है तो जब ईश्वर उसी वजह सांस चलेगी, तो मतलब बेवकूफ लगे गली गली सांस गली गली में घूमू, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू सवरिया, मदन लिया गाना मित्रों, नरगिस राजकुमार साहब हैं। तो क्या करते हैं, उनका पैर जाता भाग जाते हैं बच्चों के। तो उनकी पत्नी परेशान होकर गाना गाती है कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, पिया पिया रखते रखते हो गई रे बांवरिया। नगरी नगरी, तो नगरी नगरी नहीं ढूंढना है, वो आत्मस्वरूप, वो परमात्मा स्वरूप आपके अंदर दिखा, बस उसके साथ आचरण करना पड़ा, अभ्यास करना पड़ेगा। वो परमात्मा फिर तुम खुदे ही निर्देश करने लगता है, सदगुरु की भांति मुझे समान अनुभव कर चुका हूँ और सत्य बोलता हूँ। अब मुझे किसी की इच्छा नहीं है, किसी की परवाह नहीं, मेरे पास पैसा रहे न रहे, नमक रोटी में तो भी खाऊंगा और घी भात में कभी काजू बादाम में तो वो खाएंगे, बस परमात्मा का प्रशासन। तो उसके लिए और क्या किससे करना चाहते कि बस वो आत्मा शत्रु के, वो जब ऐसा समझ आता है ऐसा कर तो अपनी आत्मा को शत्रुता विभक्ता है और मित्रता भी। अच्छा कर्म करेगा, अच्छा आदमी शासन करता, अपनी आत्मा का मित्र है और अपनी आत्मा का शत्रु का बुरा कर्म कर रहा है, किसी को छल रहा है, कपट कर रहा है, किसी से प्रेम कर रहा है, किसी शिक्षा को लगता तो पापे कर रहा है।
कोई इच्छा नहीं चाहिए मनुष्य, बस समर्पण, बस लो तुम, लेने का भाव छोड़ दीजिए, बस दो और देते रहिए। ऐसा भाव रखे, त्याग करिए, हर चीज त्याग कर दीजिए, जो बुरा है सबका त्याग कर दीजिए, शरीर का भी त्याग कर दीजिए, बस आत्मा में आत्मा रमण करिए, बस सब कुछ आत्मा ही है, एनर्जी पावर ऊर्जा। अब महाराज जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं, ये दोनों श्लोक पे महाराज जी कुछ कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब महाराज जी की वाणी से मैं बोल रहा हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि कृष्ण ने इन दोनों श्लोकों में एक ही बात कहा है, कृष्ण ने इन दोनों श्लोकों में एक ही बात कहा है कि अपने द्वारा ही अपने आत्मा का उद्धार कर सकते हैं और अपने द्वारा ही अपने आत्मा को अधोई मिला सकते हैं, मतलब ना मिला सकते हैं। और सृष्टि में दूसरा कोई शत्रु, दूसरा कोई मित्र होता है। मित्रों, सब शत्रु मित्र सब अंतर हैं। अगर आपके राग जो अहंकार कृष्णा माया लोभ अहंकार है तो समझिए आप अपने शत्रु हैं, और इससे आप पाँच रह गए, अपने बुद्धि से पहुँच गए, अपने मन से पहुँच गए हैं, अपने चित्त से पढ़े, आत्मा में अपने चित्त का आत्मा में अपना रमण कर रहे हैं, तो आप अपने मित्र हैं, अपने शत्रु। मित्रों थोड़ा जल्दी है, मैं ओम परमात्मा हूँ। मित्रों अब 2 श्लोक में पढ़ लिया, कल 7वां श्लोक में दुर्गा परमात्मा आपको सुखी रखे, जितने कष्ट हमको दिए यहाँ पर सदगुरु महाराज को, अगानी महाराज को, परमानी महाराज को, सारे गुरु को मैं दे दूँगा बाद में। ओम परमात्मा, ओम गीता महाराज।